लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे हुए थे? फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पूरा आउटलाइन देखे हुए थे, समरी देखे हुए थे, ठीक है। आज पर्टिकुलरली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले पिछले 4 से 5 साल के, ठीक है, जिसमें मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, सारे क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक। चलिए स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई रीडिंग दिस। जिसे पूछा जाएगा वही रिस्पॉन्ड करेंगे। रेज योर हैंड। Then anyone else? बताओ। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कल आपको ये चीज बताया गया था कि हमेशा फील्ड लाइंस कैसे होंगे? कंडक्टर के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, लुक एट दिस क्वेश्चन। जीरो पक्का? चलिए ठीक है। If a conductor is placed in an external electric field, the field inside the conductor will be zero. Clear है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए। कॉस्ट लॉ क्या बोलता है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब आपको कल भी हम बताए थे। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज बाय क्यू बाय एम रेशियो, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रॉन अगर ये हम निकालना चाहें, क्यू का वैल्यू कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 10 टू का पावर माइनस 31 kg, ओके। इसको कट आउट करेंगे, पावर क्या होगा हमको ये जानना है। पावर किस ऑर्डर का रहेगा? -19 और नीचे -31, -31 ऊपर जाके +31, पावर कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। 12 यानी कि 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 का पावर 12 कूलम पर केजी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको इस ऑर्डर के अप्रॉक्स? लगभग दो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन मेरा क्या गलत है? क्लियर? तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? दो ऑप्शन जब भी मिल रहा है तो हमको वैल्यू अब निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे। 160 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चा? 11, ठीक है। 160 को 91 से डिवाइड कीजिएगा, ये अप्रॉक्स कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 91 1 जा, 91 और 92 2 जा, ठीक है, 182। तो ये अप्रॉक्स 1.8 इंटू 10 का पावर 11। ये 1.8 नहीं आता है, अगर प्रिसाइज कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1.752 के अप्रॉक्स आता है, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर केजी, ठीक है। ठीक, इसको कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। On inserting a dielectric material between two positive charges in air, the value of repulsive force will. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ओके। ये बन गया मेरा दो पॉजिटिव चार्जेस, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? सेपरेशन इज r, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? इस दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स अगर हम लिखेंगे तो ये हम F लिखेंगे और F का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
अगर उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फोर्स इन अ मीडियम, कल बताया गया था फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, यानी कि के टाइम्स से वो मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा, और के का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। 1 होगा वैक्यूम के लिए, एयर के लिए भी 1 से अधिक होता है, बट उसको प्रिसाइजली हम लोग 1 ही लेते हैं, 1.0059 होता है एयर का, ठीक है, उसको भी हम लोग 1 ही लेते हैं। हमेशा 1 से बड़ा होगा, यानी कि ये रेशियो जो होगा वो हमेशा छोटा होगा, फोर्स इन मीडियम हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि दिस विल डिक्रीज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए बुआ, डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है, एनीवन गेटिंग द आंसर, एक आ गया, और बताइए एनीवन एल्स, किसी को आंसर आया? कैलकुलेट कीजिए डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, कल बताया गया था आपको, P बराबर लेंथ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है क्या, जी दिया हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी दिए हुए हैं, बस मल्टीप्लाई करना है दोनों को एंड यू विल गेट द रिजल्ट। कितना आ रहा है, 6 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर -8, कैसे आएगा बुआ, अगर दिक्कत हो रहा है तो, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.2 माइक्रो कूलम, ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ, इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसको हम कितना लिखेंगे, 0.2 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, कोई दिक्कत, या फिर 2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि 2a का वैल्यू दिया हुआ है, 2a का वैल्यू कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, इसको हम कितना लिखेंगे, 3 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, ठीक है। अब हमारा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, 2aq, ठीक है, हमेशा ये 2a नहीं रहेगा, ये बात आपको हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोग का कॉमन परसेप्शन बोर्ड के एग्जाम के लिए ठीक है, बट जनरल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो वेरी कर जाएगा, ओके। P बराबर 2aq, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम मीटर, ओके। सो P का वैल्यू कितना आ गया, 6 इंटू 10 का पावर -9 कूलम मीटर, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, चलिए ठीक है, इसको अगर हम -9 कर दें देन दिस विल बी माय करेक्ट ऑप्शन। आप वो बताइए, ये देखिए, ये 0 हटेगा, डिवाइडेड बाई 10 आएगा, ठीक, तो ये 10 नीचे है ना, इस नीचे को अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, 10 का पावर -1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 10 का पावर -7 हो गया, क्लियर है, ठीक है, चलिए, सो दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली। ये आपके इसी साल के क्वेश्चन में, किस वाले क्वेश्चन में, ये अभी जो त्रैमासिक एग्जाम हुआ है या फिर सेंटअप जो हुआ उसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये सेंटअप का ही क्वेश्चन है, गेस तुम लोग को गलती नहीं दिखा इसका, तुम लोग का आंसर आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आया, एक क्लोज्ड कंडक्टर के अंदर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे गए हैं,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स बराबर क्या होता है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज कितना होता है? टोटल चार्ज कितना होता है? 0, क्योंकि एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना मिलके हुआ? 0। जब टोटल चार्ज 0 है एक डाइपोल के कारण, तो एन डाइपोल के कारण भी टोटल चार्ज कितना होगा? 0। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? मेरा फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? ठीक है, ये कोई तुम लोग जैसा ही लगाया है इसमें क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मार्क। चलिए नेक्स्ट, आप लोग लिख के हमको इस सब का आंसर दिखाई तो जल्दी जल्दी हमारे सबके कॉपी में देखना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कीजिए, ठीक है, उसका एसआई यूनिट लिखिए और डायमेंशन लिखिए। लिखो, जल्दी लिखो। तुम लोग दोनों या नहीं ये बताओ मुझे पहले। दो नंबर के लायक आंसर है आपका, ये सोच के लिखिएगा। तीन चीजें आपको मेंशन करनी है। पहला डिफिनीशन, दूसरा एसआई यूनिट और तीसरा डायमेंशन। हो गया? चार्ज सेपरेटेड इन बोथ, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट यूनिफॉर्मली ओवर वॉल्यूम पूरा इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूरा पॉजिटिव कूलम पर मीटर क्यूब है ना, तो L माइनस 3 वोल्ट। साफ साफ लिखने की कोशिश करना, ठीक है? मोमेंट मोमेंट में हाइलाइटिंग नहीं पड़ेगा ना, सुधारने की कोशिश करो। पीछे बुआ रविशंकर बेलाओ, हाँ डिफाइन कैसे करेंगे इसको? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली per unit volume is called volume charge density, and next thing is it is denoted by rho, its SI unit is coulomb per meter cube, its dimension is L minus 3 और T1 A1 A1 या I1। ओके चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप हमको ये वाला डेरिवेशन करके दिखाइए। इंटेंसिटी निकालिए आउटसाइड अ हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, जो कल करवाया गया था बाहर। ये डेरिवेशन नहीं, गॉस लॉ को प्रूफ नहीं करना है, गॉस लॉ का प्रूफ कल बताया गया था आपको। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कल जो बताया गया था, इनसाइड आउटसाइड और ग्राफ भी बनाना है, ठीक है? वो चीज करके बताइए हमें। इनसाइड से आउटसाइड शिफ्ट कीजिए ना,
आउटसाइड कीजिए और ग्राफ बना दीजिए, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और सारे कंसिडरेशन लिख के, पहला पार्ट 2 नंबर का है, दूसरा पार्ट 3 नंबर का क्वेश्चन का, यानी कि 3 नंबर का डेरिवेशन आप कर रहे हो, तो उसी हिसाब से करना है, हर एक चीज लिखना है आपको। कंसिडर एन स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो सिग्मा, ओके, सब कुछ लिख के आपको देना, ओके। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी टाइम कीजिए। 3 घंटे का पेपर एग्जाम हॉल में आपको 2 घंटे 2.5 घंटे में डन होना चाहिए। प्रोसीड कर पा रहे हैं हुआ? कैसे प्रोसीड करना है? सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसमें? कंसीडर अ hollow uniformly charged sphere having surface charge density sigma, ठीक है। we need to find electric field at a point outside the sphere at a distance small r from the center of the sphere of radius capital R, ठीक है। कंप्लीट, इतना चीज आपने बता दिया। उसके बाद आपको एक फिगर बनाना है, प्यारा सा स्फेयर बनाना है, ठीक है। स्फेयर के ऊपर से चार्ज दिखा देना है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पूरे स्फेयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? इसका रेडियस एज्यूम करेंगे कि कैपिटल आर है, और इससे स्मॉल आर दूरी पे कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप एक लिखेंगे, वी एज्यूम अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस फॉर दिस काइंड ऑफ सिमेट्री। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आप एज्यूम करेंगे जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। उसके बाद फिर आप वहां पे लिखेंगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक। कितना हो जाएगा? फाई इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू ई डॉट ए, और विच इज ऑल्सो इक्वल टू क्या? क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई डॉट ए इज 4 पाई r square is equal to q enclosed by epsilon naught. Electric field is equal to q enclosed by 4 pi r square. 4 pi epsilon naught r square. E is equal to q enclosed divided by 4 pi epsilon naught r square, ठीक है। अब q enclosed आप निकाल सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया से 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर से। वही सब ऐसे नहीं होगा, 10 दिन बाद एग्जाम है, अभी नहीं तो कब? कब तक प्यार से पढ़ाएंगे? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कल सबको ये वाला डेरिवेशन करके आएगा, ठीक है। घर से करके आइएगा, उसके बाद हम जो क्वेश्चन देंगे यहाँ पे वो आपको करना है। लिखो, चलो देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। बताइए बुआ, फिगर बनाइए क्वेश्चन का। सब कोई फिगर बना सकते हैं इस क्वेश्चन का? ये बताइए, फिगर बना के बताओ।
सवाल तो बन जाएगा, फिगर बना के बताओ। फिगर बनाइए, बताइए फिगर बन रहा है। बात नहीं, फिगर बनाओ। और ये बात मान लीजिए, यहाँ पे अगर आपसे आंसर नहीं हो रहा है तो 20 दिन के बाद एग्जाम में आप ये सोचिएगा एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे तो वो भी आंसर नहीं होगा। ब्रूटल ट्रूथ है। अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, 20 दिन के बाद पेपर है तो। एक स्क्वायर बनाइए, 3 साइड्स पे चार्ज डाल दीजिए। तीनों का नाम दीजिए, 1, 2 और 3। नाम दिया, इतना चीज हुआ। उसके बाद चार्ज 1 जो चार्ज 2 पे फोर्स लगा रहा है, किधर की तरफ लगाएगा? बाहर की तरफ, रिपल्सिव फोर्स होगा, उसको बोला गया F12। चार्ज 1 जो चार्ज 3 पे लगा रहा है, उसको क्या बोला गया है? F13। ठीक है, F13। और उसके बाद फिर दोनों वेक्टर निकालिए, F12 एंड F13 का रेशियो करके बताइए। आपको इसके लिए स्क्वायर डायगोनल आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ क्या होता है? पाइथागोरस आप लगा सकते हैं। एक साइड का लेंथ है a, दूसरे का भी a, तो तीसरे का √2a। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसको। यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में बात नहीं किया जा रहा, सीधे आपको डिवाइड कर देना, मैग्नीट्यूड निकालना है और डिवाइड कर देना। फिगर बना, एक स्क्वायर, इसके कॉर्नर्स पे चार्ज Q, Q एंड दिस वन इज ऑल्सो Q। ठीक है, डाल दिया गया। इसको हम लोग बोल देते हैं 1, इसको 2, इसको 3। ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किधर लगेगा? 2 एक को धक्का मारेगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इधर की तरफ। 3 एक को धक्का मारेगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज F13 एंड दिस इज F12। क्लियर है? ठीक, अब बस आपको मैग्नीट्यूड निकाल देना। F12 कितना हो जाएगा? K इंटू Q डिवाइडेड बाई व्हाट इज दिस लेंथ? ये लेंथ कितना है? A स्क्वायर। और F13 कितना हो जाएगा? K इंटू Q डिवाइडेड बाई व्हाट इज दिस लेंथ? 13 √2a, क्योंकि ये भी है, पाइथागोरस थ्योरम से √2a, तो √2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है F12 बाई F13 कितना होगा? F12 डिवाइडेड बाई F13 इज इक्वल टू 2। दिख रहा है आपको? सो आवर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्लियर है? इतना टाइम नहीं लू इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। ये तो कल किए थे ना शायद हम लोग, सेम क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे कल। ठीक है, इसका आंसर आया था आई गेस माइक्रो 10 का पावर -6। ठीक, ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। कूलम्स थ्योरम लिखिए तो इसको 2 मार्क्स जल्दी से। ये तो इजी है, ये तो सब कोई लिख सकता है, जल्दी लिखो।
एक पॉइंट में डिफिनीशन लिखिएगा, दूसरे पॉइंट में लिखिएगा कि कूलम्ब्स थ्योरम से हम निकालना क्या चाह रहे हैं, व्हाट वी नीड टू डिटरमाइन। चलिए, कूलम्ब्स थ्योरम हो जाएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आपको पता चल रहा होगा, लगातार आपके अभी भी सेंटअप में पूछा गया है, त्रिमासिया में पूछा गया है, और लास्ट ईयर भी पूछा गया। तो ये क्वेश्चन है, रेयरली ही इस साल पूछेगा, बट फिर भी ये आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, ठीक, इनसाइड ही पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, obtain an expression for electric field at a point outside the charge। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2025 का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, 2025 का क्वेश्चन है सारा। ओके, पढ़िए और जवाब दीजिए। हो गया ये, अभी जस्ट 3 हाफ ईयरली में पूछा सेम क्वेश्चन, प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड, क्लियर है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन अभी जस्ट आप किए हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा यूनिट। ठीक है, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा 2025 का क्वेश्चन है, 2025 फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन ये। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट बताइए। सब चुप रहेगा, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। ओके, बहुत तुशाल बताइए तो। हाँ, कूलम्ब मीटर, ऑप्शन नंबर बी। पहला कूलम्ब मीटर तो नहीं है, कूलम्ब पर मीटर है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे बताते हैं हम, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, कूलम्ब पर मीटर। ओके, नेक्स्ट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब। न्यूटन का डायमेंशन mlt -2 एंड कूलम्ब का डायमेंशन a1 t1, क्या आ गया डायमेंशन, ml t-3 a-1। क्लियर है। इसी तरीके से आप डायमेंशन जिसका भी पूछा जाएगा एग्जाम में, पहले यूनिट लिखेंगे और यूनिट का एक एक करके डायमेंशन लिखने का कोशिश करेंगे। क्लियर है। चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। ठीक, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ट्राई कीजिए इसको। 8 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक कूलम्ब में होता है 6.25 इंटू 10 का पावर 18, ये तो याद है। तो 8 कूलम्ब में कितना हो जाएगा, 8 इंटू 6.25 इंटू 10 का पावर 18, 8 छक 48 और 2 50, 50 गुने 10 का पावर 18, 5 गुने 10 का पावर 19। क्लियर है। ये सब रिजल्ट अगर आप याद रखते हैं, 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, sorry, -1 coulomb of electric charge is contained by 6.25 into 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके -1 कूलम्ब का चार्ज बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में लैंग्वेज से आपको थोड़ा इशू हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्यों बनेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्यों बनेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे निकालेंगे तब तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के बाद पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज से भी थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, बट आपको इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज आप थोड़ा सा मिसप्रिंट भी रहे तो उसको समझ जाइए। स्टेट बोर्ड में, सारे स्टेट बोर्ड का यही हाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व कीजिए। डाइपोल मोमेंट निकालना है। शुरू में भी एक ऐसा क्वेश्चन करवाया है, निकालिए और हाथ खड़ा कीजिए।
ठीक है। जल्दी निकालो रविशंकर। डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। सेपरेशन डिस्टेंस दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट करना है सिर्फ। आया आया कृष्णा? हम्म, क्या हमको नहीं दिख रहा पीछे? ये होगा, ये होगा। वही सब क्वेश्चन गलती करेगा तो बनाएगा कौन? आगे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आता फिर देखेगा भागेगा। नहीं भी होगा, 5 5 5 होता है, 5 × 5 5 होता है क्या? आया वो अमृता? कितना आया? भी आ गया? पक्का? चलिए आगे बढ़े। चलिए, ट्राई रीडिंग दिस क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन समझिएगा पढ़ के, हिंदी इंग्लिश दोनों है। डन। एक आंसर आ गया मेरे पास। एनीवन एल्स? दो आंसर आ गया, बताइए। एनीवन एल्स? क्या होगा वो? गोलू बताओ। हाँ गोलू क्या होगा? हाँ, डिक्रीज, इंक्रीज? इंक्रीज होगा। एनीवन एल्स? आप लोग बताइए। वो सुप्रिया क्या होगा? ऑन मूविंग फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ चार्ज मेटेलिक स्फीयर। एक मेटेलिक स्फीयर आप माथे में एज्यूम कर लिए क्वेश्चन पढ़ के, ये बना लिया मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। इस पे चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। इसके सरफेस पे से अगर हम इसके सेंटर की ओर जाते हैं, इधर की तरफ हम जा रहे हैं, इधर की तरफ हम जा रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो यहां से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? KQ/R² होगा। लेकिन कंडक्टर के अंदर जब हम आएंगे तो उसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं रहेगा। एक्सेस चार्ज कहाँ पे रहता है? कंडक्टर के सरफेस पे। तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? ठीक है, जीरो एट ऑल प्लेसेस, ठीक है। चलिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम ऐसे दे रहे हैं कि on moving from a distance r to the surface of the conductor, the electric field will increase or decrease, ठीक है। on moving from at a distance, on moving from a point p at a distance r from the surface of the conductor, ठीक है। यहां पे से कहीं r दूरी पे, ठीक है, कहीं r दूरी पे, यहाँ पे पॉइंट P पे हम रखे हुए पहले, ठीक है। यहां से जब सरफेस की तरफ चल के आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा या फिर घटेगा? इंक्रीज करेगा। एनीवन एल्स? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अभी जस्ट हमने देखा क्या? KQ/R²। R का वैल्यू अगर, R का वैल्यू अगर घटेगा, R का वैल्यू क्या हो रहा है? हम यहाँ पे से इधर की तरफ जा रहे हैं ना, तो R का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। R का वैल्यू जैसे जैसे कम होगा, फोर्स का वैल्यू, फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। R का वैल्यू घटेगा, फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। यानी कि सरफेस की तरफ जाने में ये वैल्यू बढ़ेगा, सरफेस से दूर जाने में ये वैल्यू घटेगा, अंदर किसी भी पॉइंट पे ये वैल्यू जीरो रहेगा। क्लियर है इतना चीज? ठीक है, आगे बढ़े।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट किए हैं एक और। बोलू क्या होगा? होगा तो यहाँ आने का फायदा क्या हुआ, ये हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। जीरो होगा पक्का कि एन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एन डाइपोल है। इट इज जीरो। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए, रनिंग आउट ऑफ टाइम। चलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डिफिनेशन लिखिए तो वो थोड़ा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो वेक्टर फॉर्म था इलेक्ट्रिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन का, कल 3 फॉर्म बताया गया था आपको, वेक्टर, स्केलर एंड ग्राफिकल। इंटेंसिटी को हमने बताया था कि वो वेक्टर फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज। ठीक है, लिखिए तो एसआई यूनिट और डायमेंशन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलू इसका जवाब दो। मिस्टर अनिकेत कुमार, गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लवली क्या होगा इसका आंसर? हाँ, आंसर क्या होगा? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कुछ, फिर भी सुबह सुबह उठ के आ रहे हो। डेडिकेशन तो है लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। बोर्ड में तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा डेडिकेशन नहीं दिखता, तुम जो लिख के आते हो वो दिखता है। ठीक है, कितना भी तेजगर बच्चा हो, 2 घंटा में अगर दिमाग नहीं चल रहा हो तेजगर बच्चा का, तो उसको नंबर नहीं मिलेगा। कितना होगा वो अनिकेत? बताते रह जाओगे तुम। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है पी, पी बराबर 2a/q का वैल्यू। ठीक है, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ इज केप्ट इनसाइड अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया गया है। ठीक है, एक डाइपोल, एक ही डाइपोल रखा गया ना। व्हाट विल बी नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, इसमें से फ्लक्स कितना आएगा? एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, टोटल चार्ज कितना है? जीरो। जब टोटल चार्ज जीरो है इंक्लोजर, तो फ्लक्स कितना आएगा? जीरो। ठीक है, चलिए फॉरवर्ड। ये सब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स एक अनचार्ज बॉडी पे रखे गए हैं। कैलकुलेट द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, बताइए तो, निकालो मतलब। इलेक्ट्रॉन प्लेस किया गया है तो देख लीजिएगा कौन सा चार्ज आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, बनाइए। आ गया, बढ़िया। एनीवन एल्स? कितना आया? -1.6। कितना आया? ठीक है, -1.6। क्वेश्चन देख के आपको बस इतना करना है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, और Q बराबर कितना होता है, n इंटू ई। एन का वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू देना, दोनों को गुना कर देना। 10⁻−19, 10⁻−19 कट जाएगा, द रिमाइंडर विल बी 1.6 कूलम। ठीक है, चलिए। हाँ, माइनस में लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन डाला गया है।
ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स अस नेगेटिव चार्ज, सो दिस विल बी Q बराबर नेगेटिव 1.6 कूलम। ठीक, नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, ये कल आपको नहीं बताया गया था, बताया गया था, जल्दी से बताइए, कल आए थे बुआ निकेत, बताओ। बुआ तुषाल, बताइए जवाब क्या। हाँ, 4 नंबर, और क्या होगा बुआ लवली, हाँ, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, बी, डी होगा, चलिए ठीक। कितना होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हम कितना बोलेंगे 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस टर्म का यूनिट कितना हो जाएगा 1/न्यूटन, ठीक है, इससे आएगा कूलम स्क्वायर और इससे आएगा मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब सिर्फ एक, पॉजिटिव का मतलब +1, ठीक है, इस चार्ज से कितना फ्लक्स आएगा, फाई बराबर कितना होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू 1, तो 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल सकते हैं, ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन, अभी जस्ट डेफिनेशन में आप लोग लिखे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है इनका, ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि ज्यादा फील्ड लाइन रहेंगे तो ज्यादा पावरफुल चार्ज है, ठीक है, डायरेक्शन बताता है डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, नेचर ऑफ चार्ज भी बताता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, द रेशियो ऑफ, बढ़िया, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर का रहता है, 10 का पावर 38 39 आता है, याद है, ठीक है, therefore which one is the nearby correct option, 10 का पावर 39, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में भी आप बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको इनअप्रोप्रिएट लग सकता है, लेकिन ये बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है। इनअप्रोप्रिएट क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोला गया, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं या दो प्रोटॉन के बीच में, दोनों का मास अलग अलग होता है, ठीक है, अब दोनों का मास अलग होगा तो पावर का रेंज भी वैरी करेगा, 10 का पावर -42 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो एनसीईआरटी के बाद हिसाब से चलेंगे, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बीच में चार्ज निकालने हमको बोला गया था फोर्स निकालने के लिए, तो उसमें हमने देखा था कि हमारा 10 का पावर 39 के अप्रॉक्स आ रहा है, 38 के अप्रॉक्स, ठीक है, तो हम उसी को एब्सोल्यूट मानेंगे। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमको कोई बना के दिखाएगा क्या, ये क्वेश्चन अभी बना के दिखाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में इकलौता है, एक दो अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन।
सवाल का जवाब दीजिए एनीवन। ठीक, तो आपको बताना क्या है कि Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि ये चार्ज, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। Q का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है ताकि ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रहे। ठीक है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हमको निकालने बोला गया है, इसमें हम प्रोसीड करेंगे इस तरीके से कि हम फोर्स निकालेंगे। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यानी कि हर पे नेट फोर्स कितना हो रहा, इस पे भी नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। इस पे भी नेट फोर्स जीरो, इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तीनों पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, अब हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इस पे फोर्स निकालते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारेगा इधर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ धक्का मारेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं पाएगा, ये तो आगे की तरफ भाग जाएगा। सिमिलरली इस चार्ज के साथ होगा, यानी कि ये चार्ज जो है इसको पॉजिटिव नहीं लेना है, इस चार्ज को पॉजिटिव नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, समझ में आया। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये इधर धक्का मारेगा और ये वाला भी इधर धक्का मारेगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी के लिए हमको चार्ज कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि मेरा दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। ठीक, अब हमको लेना है नेगेटिव चार्ज, तो हम जस्ट एक इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स नेट फोर्स जीरो कर देंगे। ठीक है, एफ ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू। ठीक है, दिस एंड दिस इज फोर्स ऑन, या फिर इसको आप इस तरीके से दिखाइए, एक सेकेंड, इसको आप इस तरीके से दिखाइए, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू एंड दिस इज द फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू। अब ये डायरेक्शन हम चेंज करके दिखा दिए हैं, अगर आप डायरेक्शन एक ही लेना चाहते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। यहाँ पे हमको पता चल गया ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, इसी के लिए हम डायरेक्शन इधर की तरफ लिए हैं और मेरा कोई दूसरा मोटो नहीं है। क्लियर है। सो यहाँ पे अब हमको फोर्स नेट जीरो कर देना है, एफ नेट बराबर जीरो, बस कर देना है एफ नेट बराबर जीरो, यानी कि एफ क्यू ऑन क्यू मस्ट बी इक्वल टू एफ क्यू ऑन क्यू। ठीक है, सो एफ क्यू क्यू कितना है, के क्यू क्यू बाई व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन कैपिटल क्यू चार्जेस, 2r। ठीक है, 2r का स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर, लिख दें। एफ कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, आर। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, ये आर है। ठीक है, सो आर स्क्वायर कट जाएगा ये सारा टर्म, कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर कटा, दिस थिंग कैंसल आउट, आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विथ क्यू बाई 4 मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल क्यू, क्यू बराबर, सॉरी स्मॉल क्यू का ही वैल्यू निकालना है, वो आ गया मेरा। क्लियर है, जस्ट अ मिनट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ये एक स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज चार्ज इतना, कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, कैलकुलेट कीजिए जल्दी, क्विक। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, जल्दी से निकालिए। स्फीयर के बारे में बात किया जा रहा है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, वो लवली स्फीयर का सरफेस एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से निकालिए, बताइए। पाई का वैल्यू है 3.14, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, वो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। ओके, ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, क्यू कितना दिया 31.41 माइक्रो कूलम इंटू 10 का पावर -6 कूलम, डिवाइडेड बाई एरिया इज 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 10 का पावर -2
का होल स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो सिग्मा इज इक्वल टू 31.41 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10 का पावर -4। काट कूट के जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। निकल जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 1 एम्पियर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम, then the number of electrons flowing through the wire per second is, करंट बराबर क्या होता है, I बराबर Q बाई टी, Q बराबर NE बाई टी। E का वैल्यू दिया हुआ है, T का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेकेंड, आपको N का वैल्यू बताना है। अगर ये 1 एम्पियर है तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.25 into 10 का पावर कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, बी, ओके। चलिए, इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस f न्यूटन, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स F है, ठीक है। इस दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो F न्यूटन का है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिकम्स हाफ, डिस्टेंस को क्या किया गया, हाफ, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, ये पता है हमको, ठीक है। तो अगर r को हाफ किया जाएगा तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ F। क्लियर है? नेक्स्ट, गॉस लॉ को प्रूफ कीजिए, स्टेट इन गॉस लॉ, ठीक है, ये डन है, ओके। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एट अ पॉइंट, कौन सा फॉर्मूला होगा बताइए, ABCD, A1, ठीक है, F बराबर Q, यार ये गधा सब, F बराबर QE, ओके, ठीक है। चलिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई A होगा, सिग्मा बराबर Q बाई A। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर करंट इनटू टाइम इज चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे पूछा गया है तो माइनस वाला ऑप्शन अगर होता है तो माइनस वाले ऑप्शन में टिक करते हैं, क्लियर है। चलिए, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस 85 into 10 का पावर -11, ठीक है, 12 फरा, ये F क्या है बुआ, कल आपको बताया गया था फ्रैंकलिन फराडे के बारे में। F क्या है, फ्रैंकलिन है, फराडे है, एनीवन, F क्या है, F इज फराड, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है फराड पर मीटर, एक यूनिट परमिटिविटी का ये भी हो गया फराड पर मीटर, क्लियर है, याद रखिएगा, ठीक। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कूलम्ब मीटर, ठीक है, कूलम्ब पर मीटर मत मार दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है वो भी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इज, बताइए, ठीक है, R वेक्टर बाई R क्यूब। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कल ये आपको बताया गया था, क्या बोला गया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। गॉस लॉ प्रूफ हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है वो बताइए, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, ठीक है, इस सब फिगर को याद कर लीजिएगा, ओके। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 10 9, कौन सा यूनिट होगा, फर्स्ट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन, F बराबर QE, कौन सा, पहला। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज
कूलम मीटर, कौन सा? देख लो तुम्हारे जैसा ही कोई टिक मारा है इसमें, ठीक है। एप्सिलॉन आर इन एयर इज कितना होता है? एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है? 1 होता है, जिसका वैल्यू अप्रोक्स 1.0049 के अप्रोक्स होता है, ठीक है, 495। इसको हम लोग अप्रोक्स 1 ही लेते हैं, क्लियर है। द वैल्यू फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, फोर्स कितना होगा चार्ज पार्टिकल पे जो एक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? F बराबर क्यू ई, क्लियर है। चलिए बताइए, इसमें से n का वैल्यू कौन सा पॉसिबल नहीं है? 4.2, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो सकता है, अभी जस्ट डिफाइन किया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए दैट्स ऑल, दीज आर ऑल ब्लैंक स्लाइड्स, ओके। इसी के साथ